विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कवि केशव दास का पद। और जो आज हमारा जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रस्तुत पद है वह कवि केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से लिया गया है। और यह पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पद की जो व्याख्या कर रहे हैं वह आपके बीए भाग द्वितीय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसी की आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए बिना वक्त लिए आज के इस पद को हम समझने का प्रयास करते हैं। और मैंने बताया कि यह पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले इस पद का हम वाचन करते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रह जाए एक घटी, निघटी रुचि नीच घटियों घटी, जग जीव यतिन की छूटी तटी, अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चह ओरन नास्ति मुक्ति नटी, गुण धूर जटीवन पंचवटी। तो इनका पद है और यह पद कवि केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या हमारा जो प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य उसमें सम्मिलित। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो पद है यह उस समय का है, कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में जाते हैं। तो वहां पर जो लक्ष्मण बात कहते हैं, यानी लक्ष्मण पंचवटी के संदर्भ में जो चर्चा करते हैं, पंचवटी किस प्रकार की है, पंचवटी कैसी लगती है, वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो किस तरह का है, मनुष्य के मनोमस्तिष्क पर वो किस तरह का प्रभाव डालता है, वहां का सौंदर्य किस प्रकार का है और वह मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने वाला है, इन्हीं सब बातों की चर्चा लक्ष्मण अपने इस पद में करते हैं। यानी जो अपने कवि हैं केशव दास जी, उन्होंने लक्ष्मण के माध्यम से पंचवटी का जो वर्णन किया है वह बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो हम इसकी व्याख्या समझते हैं। तो वे कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, सब जाति फटी, फटी फटना, दुख की दुपटी, दुपटी कहते हैं चादर को, दुपटी चादर। सब जाति फटी, सब फट जाती है, दुख की दुपटी, दुख की चादर, यानी दुख रूपी चादर सभी फट जाती हैं। अर्थात पंचवटी इस प्रकार का क्षेत्र है या पंचवटी का वातावरण इस प्रकार का है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जब वहां पहुंचता है, वहां पर जाता है, तो उसके जो कष्ट हैं, उसके जो दुख हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। दुख रूपी जो चादर है वो चादर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और कपटी मनुष्य न रहे, नहीं रहता, जहां पर एक घटी, एक घड़ी भर के लिए, घटी घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट का समय होता है, पूरे दिन में 60 घड़ियों का समय माना जाता है। तो कवि कहते हैं, कपटी न रह जाए एक घटी, जो कपटी मनुष्य है, अर्थात जिस मनुष्य के मन में कपट है, छल है, जो प्रपंच है, ऐसा मनुष्य वहां पर एक पल भी नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर अगर कोई कपटी मनुष्य भी जाता है तो भी उसके मन का जो कपट है, मन का जो मैल है, वह वहां पर घड़ी भर में ही समाप्त हो जाता है और वह भी पवित्रता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कवि लिखते हैं कि वहां का पंचवटी का वातावरण इस प्रकार का है कि जहां पर जो कपटी मनुष्य है वह भी घड़ी भर नहीं रह सकता, अर्थात वहां पर कपटता पूर्णतः से समाप्त हो जाती है। जो दुखों की जो चादर है वह भी वहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और फिर आगे लिखते हैं, निघटी रुचि नीच घटियों घटी, निघटी घटी, घटना, घट जाना,
घट जाना, निघटी नी निश्चित, निश्चित निश्चित रूप से घटती है, निघटी निश्चित रूप से घट जाती है, रुचि रुचि घट जाती है। किसमें? मीच, मीच कहते हैं मृत्यु, मीच का होता है मृत्यु। निघटी रुचि मीच घटे घटी, और जो रुचि है इसमें मृत्यु में वह घट जाती है। किसकी घट जाती है? जो भी व्यक्ति वहां पर जाता है तो वह उसकी जो मृत्यु की रुचि है वह समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें जीने की जो इच्छा है वह प्रबल होती है, वह और जीना चाहता है। ऐसा वातावरण है पंचवटी का। निघटी रुचि नीच घटी घटी, घटी हो घटी, घट ही जाती है, निश्चित रूप से घटती है। जग जीव यतीन की छूटी तटी, और जग जीव यतीन की छूटी तटी, यति जो यति हैं, जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, उनकी भी जग और जीव जो प्राणी है, जो मानव मात्र है, उसकी भी छूटी तटी, तटी छूट जाती है। तटी का अर्थ समाधि अवस्था, यानी जो समाधिस्थ होना चाहते हैं, जो समाधि अवस्था में जाना चाहते हैं, उनके वह जो इच्छा है या जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी वह इच्छा है, वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अर्थात वहां पर जाने से जो मृत्यु की जो इच्छा है वह भी कम हो जाती है। मनुष्य और अधिक जीना चाहता है, उसमें जो जीने की लालसा है वह बढ़ जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता है। वहां का वातावरण इस प्रकार का है, और प्राणी जो मानव मात्र है वह भी, और जो यतीम है, जो जति है, जो वे भी, उनकी भी जो समाधि अवस्था है वह भी छूट जाती है, अर्थात वे भी समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं होना चाहते। वे भी पंचवटी के उस सौम्य श्रम्य और उस पवित्र वातावरण में रहना चाहते हैं। और फिर कभी आगे लिखते हैं, अगे ओभ की बेरी कटी विकटी, अगे ओभ पाप राशि की बेरी कटी विकटी, उसकी जो बेरी बेड़ियां कटी कट जाती हैं, विकट बेड़ियां भी कट जाती हैं। अगर वहां पर कोई घोर पापी भी चला जाता है तो उसकी जो पाप की जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां भी वहां पर नष्ट हो जाती हैं, वो बेड़ियां भी कट जाती हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, और निकट ही गुरु ज्ञान गति, प्रकटी प्रकट होती है, निकटी निकट ही, पास में ही, प्रकटी प्रकट होती है, गुरु ज्ञान की गति गठ, वहां पर निकट ही और उसके तुरंत पास में ही, उसे तुरंत ही गुरु ज्ञान रूपी गठरी जो है, गुरु ज्ञान रूपी जो गठरी है वह उसको प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसे जो वास्तविक जो ज्ञान है, जो जीवन का जो वास्तविक ज्ञान है, जीवन का जो वास्तविक ध्येय है, उसका पता उसे लग जाता है, वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञानी हो जाता है, और उसकी जो पाप की जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां नष्ट हो जाती हैं। अग्र ओगे की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और वह उसके निकट ही, उसे बिल्कुल पास में ही ज्ञान की जो गठरी है, गुरु ज्ञान की जो गठरी है वह उसको मिल जाती है, अर्थात वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे लिखते हैं, चाहो और नास्ती मुक्ति नटी नटी नर्तकी, मुक्ति मुक्ति रूपी नास्ती नास्ती रहती है, चाहो ओरन चारों ओर, और चारों ओर जो मुक्ति नटी, जो मुक्ति रूपी जो नर्तकी है वह चारों ओर नाचती रहती है, अर्थात वहां पर ये जो मुक्ति रूपी जो नर्तकी है उसका नृत्य चलता रहता है। गुण दूर जटी वन पंचवटी, और कहते हैं गुण दूर जटी वन पंचवटी, दूर जटी बोलते हैं, दूर जटी का अर्थ है शिव, शिव का एक अर्थ है आशुतोष भी कहते हैं शिव को। शिव को आशुतोष इसलिए कहा जाता है कि वो तुरंत ही प्रसन्न होने वाला है। ऐसा मानते हैं कि शिव जी की कोई तपस्या करता है तो शिव जी उसको तुरंत ही प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं। तो यहाँ पर भी जो
पंचवटी को शिव का स्तर माना गया है, शिव के समान माना गया है। यानी पंचवटी का जो एक संपूर्ण चित्रण किया गया है वो शिव के समान किया गया है कि जिस प्रकार से शिव जी तुरंत ही प्रसन्न होकर के, जरा सी सेवा से प्रसन्न होकर के मनुष्य को वरदान देते हैं, उसके सारे दुख, संताप, कष्ट, मनोविकार हरण कर लेते हैं। उसी प्रकार से यह जो उन्हीं के समान गुणों वाली यह पंचवटी है कि वह भी मनुष्य के समस्त विकारों को नष्ट कर देती है। वहां पर उसके पास में कोई विकार नहीं रहता, कोई संताप नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई अज्ञान नहीं रहता। अर्थात वहां पर जो उसका अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है, उसके जो दुख हैं वे नष्ट हो जाते हैं और उसे ज्ञान मिल जाता है और उसके जो पाप कर्म हैं वे नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से वह वहाँ पर मनुष्य को बहुत ही आनंद मिलता है। तो इस पद में कवि केशवदास ने पंचवटी का बहुत ही सुंदर और सरस चित्रण किया है। इस पद में कवि केशवदास ने अनुप्रास अलंकार का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। हाँ, इतना अवश्य है, अगर विशेष के रूप में हम बात करें तो इस पद में पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, परंतु वह प्रयोग इस प्राकृतिक चित्रण में कुछ अधिक हो गया है। जो टय वर्ण की जो आवृत्ति है, जिन्हें कठोर वर्ण माना जाता है, उसकी जो आवृत्ति है वह कुछ अधिक हो गई है। इसलिए इसमें हम कहें कि इतना ये जो पद है उसमें एक तरह से अधिक प्रयोग करने से दोष भी हो गया है। यहाँ पर आप देखिए टय की बहुत बार आवृत्ति है। तो और हम और उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अगर हम छंद की बात करें तो यहाँ पर दुर्मिल सवैया छंद है। जब छंदों की हमने बात की थी तो सवैया और विशेष रूप से सवैया छंद के बारे में हमने जब बात की थी तो हमने ये चर्चा की थी उस समय कि सवैया छंद ब्रज भाषा का एक बहुत ही सरस छंद है और इसमें बहुत से कवियों ने रचना की है। ब्रज भाषा का लोकप्रिय छंद है।